खबर चुनार से है। समाजवादी संगठन की मजबूती के लिए सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उपस्थित होकर एक बैठक किया गया। इस बैठक में मुख्य किसान बिल व यूपी में बढ़ रहे अपराध बलात्कार की घटनाओं व बेरोजगारी पर चर्चाएं किया गया तथा उन सभी कार्यकर्ता व युवा साथियों से 2022 के आने वाले चुनाव पर चर्चा भी की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशाल यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी योजना सभा के रहे व साथ में उपस्थित पूर्व विधायक जगदम्बा सिंह पटेल, ब्रह्मदेव त्रिपाठी, विधानसभा अध्यक्ष पंकज सिंह पटेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंकज उपाध्याय, वर्तमान जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी सुनील सिंह पटेल, संजय यादव, निजाम, अरविंद यादव, दिनेश, रमेश, सुरेश तथा आयोजक मंत्री यादव, गजधारी यादव, चक्रधारी यादव सहित सभी उपस्थित रहे। चुनाव से हमारे संवाददाता गौतम कुमार खरवार की रिपोर्ट। मोदी जी दे रहे हैं, हमें क्या करना, हम चलो उसी को वोट दे दें। अगली बार कह देगा कि यार हम 1,000 रुपये महीने देंगे, हमारे 1,000 रुपये महीने देंगे और राशन फ्री देंगे, तो 20-25% वोट तो उसको इसे मिल जाएगा। और फिर तमाम समाज के लोग जो है, जो उन पार्टियों में हैं, जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं, वो बरगला करके वोट दिलवाएंगे। तो इसलिए बहुत हमको मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारा मेहनत नौजवान करेगा और समझाएगा। बहुत समझाना भी है गांव के लोगों को, क्योंकि जिस तरह से स्थितियाँ बदली हैं और जिस तरह से इन सब ने जो कलाकारी करते हैं सब ईवीएम में, वो एक अलग है। 420 दूरता सारा आप देख रहे हैं मीडिया द्वारा किस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है और आदमी उसी मीडिया को देखता भी है गाँव में बड़े उसमें। और देवी देवताओं को ऐसे ऐसे सीरियल्स आते हैं कि अब चूँकि यहाँ पे तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस लगेगी, हम ये सब चीज़ें मानते नहीं हैं। हमारा जो अपना है, हम ये सब चीज़ें जो मंदिर मस्जिद और ये सब चीज़ें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब चीज़ें जो है आपको गुलाम बनाती है। अगर आपको मंदिर से आज तक कुछ मिला हो तो बताइए। अभी आप सभी लोगों को मालूम होगा 5 तारीख को शिलान्यास किया था इसने, मोदी ने 5 तारीख को शिलान्यास किया था राम मंदिर का। तो नृत्य गोपाल दास ने कहा कि जिस दिन इसका शिलान्यास होगा कोरोना खत्म हो जाएगा, और जिस दिन शिलान्यास किया उसी दिन से कोरोना बढ़ना शुरू हुआ। और स्थिति है कि आज 2nd नंबर पे है। तो माने यही स्थितियाँ हो रही, यही स्थिति आज देख रहे हैं। राजनीति क्या स्थिति हो गई हिंदुस्तान के लेवल पे, कोई उसको चैलेंज करने। सर, जो अपने किसान भाई हैं, आने वाले समय में दिन पर दिन इनके खाद भी महंगे होते चले जा रहे हैं। जो केमिकल जो दवा छिड़काते हैं फसल पर, वो भी महंगे चले जाते हैं। इन पर भी जीएसटी डाला जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? इस सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों की दुर्दशा है, जबकि आज इस कोरोना महामारी के दौरान जी भारत की सबसे ज़्यादा जीडीपी को बनाए रखने में किसानों का सहयोग रहा है। लेकिन आज जीडीपी का दर इतना नीचे गया, 0.23 पर पहुँच गया, और उस दिशा में भी किसानों ने इस देश को अपना योगदान दिया है। अभी देखिए सबसे बड़ी समस्या रही है, किसी भी साधन सहकारी समितियों को यूरिया नहीं मिल पा रही थी, किसान लाइन में लगे रहे थे। और अब देखिए सबसे बड़ी समस्या आ गई है पराली की। जी फसलें तैयार होने की कगार पर हैं और शासन ने पराली पर रोक लगा लिया है। किसान उस पराली का करेगा। गर्मी के दिनों की रहती है तो जुताई कर देता है उसमें, लेकिन धान की फसल की पराली की समुचित व्यवस्था की जब तक सरकार इसके लिए ठोस कदम नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और किसानों के लिए अगर कोई यंत्र भी पैदा होता है तो उस पर कास्ट गिरेगा ना जी, तो किसानों की तो हर तरह से दुर्दशा है। सर, जो किसान बिल जो पास किया गया है उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो घोर अन्याय किसानों के साथ हुआ है। किसान आंदोलित हैं, लेकिन इस सरकार के भूमि बहिरी सरकार के कानूनी झू नहीं दे रहा है। पूरे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह, मध्य प्रदेश में किसान रोज आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, रेल की पटरियों पर बैठे हैं, लेकिन इस सरकार से किसानों का कोई वास्ता नहीं है, न रहा है कभी। अतीत में भी किसानों कभी हमदर्द नहीं रही है यह सरकार, और वर्तमान में भी किसान द्रोही रही है। इनके सरकार में हमेशा किसान आत्महत्याएं बढ़ी हैं जी। तो इनका तो फंडा है, बस आरएसएस का जो एजेंडा है उस पर चलना है और इन किसानों के प्रति घोर लापरवाह है। सर, आप कुछ युवाओं के लिए संदेश?
युवाओं के लिए, चूँकि हम लोग शुरू से संगठन में काम करते हैं और युवाओं के बल पर ही कोई भी संगठन में तेजी आती है काम करने में, और युवाओं के ही भरोसे पर हम लोग गांव में जाते हैं, बूथ पर वहीं काम करते हैं। तो हम युवाओं से अपेक्षा भी रखते हैं और युवाओं का आह्वान भी करते हैं कि समाजवादी पार्टी एक युवाओं की पार्टी है जी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं युवा है जी। और युवाओं को काफी प्रोत्साहित करते हैं, उनको पदों से सम्मानित करते हैं, उनके कंधे पर जिम्मेदारी देते हैं। तो युवा भी काफी उत्साहित है और 2022 के चुनाव में पूरा युवा लग के आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। धन्यवाद। सर, जो यूपी में अपराध बढ़ती चली जा रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सरकार है ये अपराधियों को संरक्षण दे रही है और खुद नियम कानून बनाती है, और जब समाजवादी लोग उस कानून को फॉलो करते हैं जी। अभी इनके मुख्यमंत्री ने एक आदेश पारित किया था कि जो भी अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनका पोस्टर चौराहे पर चट्टियों पर चप्पा किया जाए जी। समाजवादियों ने कार्यक्रम कर दिया। इलाहाबाद में भाई संदीप यादव जी ने इस जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट और बलात्कारी जो सांसद और विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनकी पोस्टर को चस्पा करने का काम किया और उनको तमाम संगीन धाराओं में लगाकर बंद कर दिया गया। तो आप एक तरफ कहते हो कि अपराधियों का, बलात्कारियों का पोस्टर लगाया जाए, वो एक तरफ आप लगाने पर उस पर मुकदमा कायम कर रहे हो, तो आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं जी। अगर अपराधी मुख्तार अंसारी हैं, अपराधी अतीक खां हैं, तो अपराधी राजा भैया भी हैं। कार्रवाई समान होनी चाहिए। ये हम इस सरकार से, इस प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं। सर, जो हाथरस में जो घटना हुई है, जो बहन के साथ बलात्कार हुआ है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी आपके पिछले लोकसभा चुनाव में तमाम गाँव में गाँव के लोगों ने एक बैनर लगा दिया था कि कृपया भाजपा के लोग इस गांव में ना आए, इस गांव में हमारी बहन बेटियां रहती हैं। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा यौन शोषण और सबसे ज्यादा अपराध, महिलाओं के प्रति संज्ञेय अपराध इस भाजपा सरकार में हुआ है। यहाँ की जो मंत्री हैं, इनकी आपकी जो शिक्षा मंत्री पूर्व में थी स्मृति ईरानी जी ने जब हाथी का एक्सीडेंट हो गया था केरल में ट्रेन से, तो इनका स्टेटमेंट आया था कि हम बहुत दुखद हैं, इस घटना से ट्रेन में 2 हाथियों की मृत्यु हो गई। कल एक ऐसी लड़की, गरीब और दलित परिवार की लड़की का जघन्य बलात्कार हुआ, उसके जीभ को काट लिया गया, उसके गली की हड्डी को मरोड़ दिया गया, और तब स्मृति ईरानी का कोई बयान नहीं आता, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। और भले शर्म की बात है कि ना प्रधानमंत्री और ना मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट आता है। हम जिनके घर बहन बेटियां हैं, जिनके घर महिलाएं हैं और जिनके घर अबोध बच्चे हैं, हम कहना चाहते हैं कि बड़े दिमाग से, बड़े काबिलियत से आप 2022 में अपने मत का प्रयोग करना, क्योंकि कुर्सी पर बेऔलाद लोग बैठे हैं जिनको औलाद का दुख और दर्द नहीं है। यह आज आम जनता, आम पब्लिक बोल रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान समाजवादी पार्टी की तरफ, आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। सर, आज के युवा पीढ़ी के बारे में कुछ? जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया। गरीब लड़कियां जो दूर से पढ़ने के लिए आती थी, उन्हें साइकिल देने का काम किया। लेकिन आज इस सरकार ने लैपटॉप बंद कर दिया, साइकिल देना बंद कर दिया, और गाय और गोबर की बात करते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, लेकिन आज इस देश और इस प्रदेश में गाय गोबर की बात हो रही है। इनके जो बाबा हैं, जो तलवार पकड़कर मंच से भाग गए थे, उसका कहना है कि अगर गाय के गोबर से नहला दिया जाए तो कोरोना भाग जाएगा। ये सब मिथ्या बातें हैं। यह महामारी ने तमाम अफवाहों को, तमाम मिथ्याओं को दूर कर दिया। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में सरकार बदलने दीजिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला होगा तो एक कोरोना घोटाला होगा, जो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। सर, जो ये मोदी जी का कहना था थाली और ताली बजाने से कोरोना भागेगा, उस पर क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों ने, नौजवानों ने इनके जन्म दिवस पर मोदी जी, माननीय मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं,
जो इस देश के एक्सीडेंटल सरकार बनी है झूठ बोलकर, जिन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी 350 रुपए गैस का रिफिल का दाम था, आज 750 रुपए रिफिल हो गया है। पेट्रोल 35 रुपए 40 रुपए था, आज दाम आप देख लीजिए, डीजल का दाम आप देख लीजिए। तो यह केवल मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं पूरा नौजवान। सर ये बताइए कि जो महंगाई, भाजपा सरकार कहती है कि महंगाई कम हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है महंगाई कम हुई है या फिर कम बढ़ती जा रही है? महंगाई तो बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। और जिन चीज़ों को लेकर के 2014 के चुनाव के पूर्व मोदी जी जो कांग्रेस की आलोचना किया करते थे, जी जी, पेट्रोल डीजल और ये सब सारी चीज़ें महंगी हैं जी। और अपने ज़माने में क्या हो रहा है, आज वर्ल्ड मार्केट में उस समय 2014 के वर्ल्ड मार्केट में $115 क्रूड था जी जी। और डीजल का रेट जो है 70-72 रुपये था, 80 रुपये पेट्रोल का था। आज क्रूड आ गया है 40 रुपये 41 रुपये और डीजल का रेट पहुँच गया 75 रुपये 74 रुपये जी। 80 रुपये पेट्रोल है जी। तो महंगाई तो बढ़ी है ना इनके ज़माने में, जी। महंगाई कम कहाँ हुई जी। सर ये भी है कि किसान का फसल तो उस हिसाब से महंगा नहीं हुआ, लेकिन हाँ खाद महंगा हुआ, दवा महंगा हुआ। नहीं, किसान का महंगा कहाँ, किसान का तो सस्ता लिया जा रहा है। हाँ भाई देखिए वो जो गेहूं है जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी। अब आप इसी चीज़ को ले लीजिए कि मार्केट में और चीज़ें बिकती है मैक्सिमम MSP पे जी मैक्सिमम प्राइस आता है MRP पे जी। और किसान का बिकता है MSP पे और MSP पे मात्र अभी तक जो हिंदुस्तान का आंकड़ा आया है मात्र 6% किसानों की खरीद होती है, 94% किसान मार्केट में बेचने में मजबूर होता है। और मार्केट की स्थिति अभी जैसे गेहूं था, गेहूं 1925 रुपये में खरीदा गया, जी सर। आज 1400 रुपये 1300 रुपये में गेहूं है। इसी तरह धान की स्थिति, आज धान 1200-1300 रुपये में कोई पूछ नहीं रहा है। जी। तो MSP तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं किसानों को, किसान को बर्बाद कर देंगे। जो अभी 3 बिल लाए हैं जी किसानों के लिए कि हम कह रहे हैं किसानों को आज़ादी हम दिला रहे हैं, आज़ादी नहीं दिला रहे, नहीं ये मौत दिला रहे हैं किसानों का, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। जी सर। सर यूपी में अपराध भी बढ़ती चली जा रही है, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? अब यूपी में तो अपराध आज स्थिति है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 पे अपराध में उत्तर प्रदेश है। योगी चाहे जितना चिल्लाए, जी सर। ये सब केवल घड़ियाली आज जो बात है, आप रेट देख लीजिए। अभी कल मनीषा जो मर गई, जी सर, हाथरस की, हाँ, कितना दरिंदगी हुई 14 तारीख से लेकर के जी। और उसके साथ पुलिस वालों ने क्या दुर्व्यवहार किया, कोई पहले तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे जी। किसी तरह से लिखे तो मरने पे मजबूर कर दिए। अभी हम चुनाव में बैठे हैं, चुनाव में अभी 3-4 दिन पहले जी सीधे गोली मार दिया, मार्केट में गोली मार दिया, लोगों को बस्ती मार दिया। जी। इस तरह का चुनाव में तो नहीं होता था पहले। तो स्थिति तो अच्छा, बनारस में चुनाव हर जगह देखिए रोज तो अपराध हो रहे हैं। देखिए 10-20 तो रेप डेली हो रहे हैं जो प्रकाश में आते हैं जी। और तमाम ऐसे रेप होंगे जो प्रकाश में आते भी नहीं जी। तो रेप तो बढ़ गया, जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रेप के लिए प्रशिक्षित करती है अपने लोगों को जी। और गरीबों, उसमें सबसे ज़्यादा जो रेप होता है वो गरीबों की लड़कियों का होता है, अनुसूचित जात जनजात का होता है, उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती। सर आप कुछ संदेश युवाओं को देना चाहते हैं? अब हमारा युवा जो है जी उसको संघर्ष करने के लिए तैयार है। 2022 के इलेक्शन में युवा हमारा संघर्ष करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा, तब अमन चैन उत्तर प्रदेश में कायम होगा। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब मुख्यमंत्री बनेंगे, जी। जैसे 12 से 17 तक उनका शासन रहा है, वो उस पर उंगली नहीं उठाता। आज भी भाजपा के भी तमाम लोग जो हम लोगों के मित्र हैं, तो वो लोग कहते हैं कि भाई अब कुछ भी हम लोग पार्टी की बात है, नहीं तो अखिलेश यादव बढ़िया तो कोई नहीं है, जी। वो लोग भी कहते हैं।